में अमन कमेटियां किसी सिक्योरिटी फोर्सेस का नहमल बदल नहीं, बल्कि ये कमेटियां सिर्फ मुकामी लोगों और इंतजामिया के माबीन कोऑर्डिनेशन के लिए बनाई जा रही हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अमन कमेटियां कतन किसी सिक्योरिटी फोर्सेस का नहमल बदल नहीं, बल्कि ये कमेटियां सिर्फ और सिर्फ मकामी लोगों और इंतजामिया के माबीन बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए बनाई जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस इंतखाबात के दौरान अपनी ड्यूटी पर मामूर मौजूद रहेंगे। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि बाद लोगों में गलतफहमी हो गई है कि अमन व अमान राब्ता कमेटियां सिक्योरिटी फोर्सेस का नया बदल है, जबकि कमेटियों का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतबादल नहीं, बल्कि इन कमेटियों के क़याम का मकसद खासतन इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की फ़िज़ा को बेहतर बनाना है, ताकि पोलिंग के बाद किसी भी किस्म की सूरत हाल से आसानी से निपटा जा सके और कम से कम कशीदगी हो। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग वाले दिन के लिए सियासी जमातों, पोलिंग एजेंट्स, उम्मीदवारान, कारकुनान के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। पोलिंग के मौके पर असलाब की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग वाले दिन के लिए सियासी जमातों, इलेक्शन पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवारान की हमायतियों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। पोलिंग वाले दिन असले की नुमाइश और असला पोलिंग स्टेशन पर ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पोलिंग स्टेशन के करीब हवाई फायरिंग, पटाखों, आतिशगीर मवाद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। बैलेट पेपर या बैलेट बॉक्स को नुकसान पहुँचाने या छीनने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर या इलेक्शन अमला से बदतमीजी, लड़ाई झगड़ा करने वाले पोलिंग एजेंट का उम्मीदवार नाअहल करार दे दिया जाएगा। पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर के अंदर इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। वोटर उम्मीदवारान या महज इलेक्शन पोलिंग एजेंट के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर के मौसर इजाजतनामे के बगैर पोलिंग स्टेशन पर जाँच की इजाज़त न होगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 106 ज़ैली दफ़ा 5 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी, जबकि दूसरी जानिब दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अपनी कैंपेन में मसरूफ। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता बाकी, जबकि दूसरी जानिब दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अपनी अपनी कैंपेन में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं और बाकायदा ऐलान किया है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, मगर अभी तक वफाक की जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया कि आया वफाक से सिक्योरिटी फोर्सेस फराम होंगी कि नहीं। अपोजिशन मरहलावार इलेक्शन के इनेकाद के खिलाफ हैं और अमन कमेटियों के क़याम के लिए भी रजामंद नहीं। दूसरी जानिब उम्मीदवारों में भी काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, मगर देखना यह है कि 27 से कबल क्या सूरत हाल होगी। शहरी पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पर ही हों। बल्दियाती इंतखाबात में जहां एक जानिब मर्द उम्मीदवारान की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है, तो वहीं वादी नीलम के पसमानदा इलाके से नौजवान खातून उम्मीदवार भी सामने आ गई। बुशरा शहनाज उम्मीदवार बराए कौंसलर के लिए शारदा से हिस्सा ले रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बुशरा शहनाज मलिक साहिबा, जो तहरीक इंसाफ का टिकट न मिलने पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। वार्ड नंबर 2 शारदा से हिस्सा ले रही है। यूनियन कौंसिल में ये पहली खातून है, बल्कि ज़िला नीलम में जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रही हैं। बुशरा साहिबा, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या वजह ज़रूरत पड़ी कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया? मैं कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। अगर मैं मैदान में आऊँगी, एक तो मेरे जहन में ये बात है, मैं मैदान में आऊँगी, यहाँ पे रिवाज भी नहीं है, मिजाज भी नहीं है औरतों को पढ़ाने का और इस तरह सियासत में आने का, तो मैं कह रही हूँ मैं एक मैदान में आऊँगी, मैं कौम की खिदमत करूँगी, तो बाकी भी मुझे देख के इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। जो इलेक्शन होने जा रहा है, ख्वातीन को बिलखुसूस यूनियन कौंसिल शारदा जिस वार्ड से आप इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, उनको पूरे ज़िला नीलम के ख्वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं खातून को यही पैगाम देना चाह रही हूँ कि आप सब भरपूर मेरी मदद करें और मुझे वोट दे के कामयाब फरमाएं। अगर मैं एक मैदान में आऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी रास्ते खोलेंगे। त्राड़खल के करीब स्कूल वैन हादसे का शिकार। हादसे में 3 बच्चियां जाँ भाग और कई बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। त्राड़खल के करीब स्कूल वैन हादसा का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 3 बच्चियां जहाँ भाग हो गई और ड्राइवर समेत मुतअद्दिद जख्मी हो गए। स्कूल वैन बरियोड से त्राड़खल जा रही थी, पहलिया के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। वैन में स्कूल के बच्चे और बच्चियां सवार थे। वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 3 बच्चियां जान की बाजी हार गई। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक है, जबकि पुलिस और इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। अहम हादसे की वजूहात न सामने आ सकी।
मुकाम के करीब सेगाम के मुकाम पर शाहराह नीलम पर कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मियों को DHQ अस्पताल अटमुकाम मुंतकिल कर दिया गया। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में कार हादसा अटमुकाम के करीब सेगाम के मुकाम पर शाहराह नीलम पर कार हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई। कार हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल अटमुकाम मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की शिकार कार पटेका से नीलम जा रही थी, जबकि हादसे की वजूहात मालूम न हो सकी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। वजीर हुकूमत चौधरी रशीद अपने उम्मीदवारों की शिकस्त देखकर बौखलाहट का शिकार हो गए। वजीर मौसूफ इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों में मसरूफ़ अमल हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। अलहाज खुर्शीद बलोच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलकचार के रहनुमा अलहाज खुर्शीद बलोच ने कहा कि वजीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद ने अपने उम्मीदवारों की शिकस्त देखकर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। वो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों में मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी मोहम्मद रशीद ने यूनियन काउंसिल दिछोर में खरीदो फरोख्त का मेला लगाया हुआ है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि वो हल्का दिछोर मीरा के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। वजीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद को नायल करें, वरना हालात कशीदगी की तरफ जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। इस मरतबा भी अगर धांधली न की गई बल्कि इंतखाबात में यूनियन काउंसिल दिछोर मीरा समेत आज़ाद कश्मीर भर से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार वाज़ेह बढ़ोतरी से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू। नीलम वैली और लीपा वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, जबकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बूंदाबांदी और सर्द हवाएं चलने लगी। वादी नीलम में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी नीलम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अटमकाम और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि लवाद, बालाकेल, गुरेस और तावबट समेत कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जिला इंतजामिया की जानब से पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी बूंदाबांदी जारी है। लीपा वैली के पहाड़ों पर भी बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं। दुमेल न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए दुमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद और www.domainnews.com।